नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आजमगढ़ जिले के प्रतिष्ठित लाइफलाइन हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप सिंह यादव ने ऑर्बिटल डिजीज से पीड़ित व अपनी एक आंख की रोशनी खो चुके एक मरीज को निजात दिलाकर उसके आंखों की रोशनी लौटा दिया। डॉक्टर अनूप ने दावा किया कि पूर्वांचल में इस बीमारी का सफल ऑपरेशन पहली बार उनके हाथों लाइफलाइन हॉस्पिटल में संपन्न हुआ और बीमारी जाने के साथ ही मरीज की आंख की रोशनी भी लौट आई। गाजीपुर जिले के रहने वाले रमेश की बाईं आंख बाहर की तरफ आ गई थी और रोशनी भी जा चुकी थी। कई स्थानों पर दिखाने के बाद रमेश लाइफलाइन स्थित न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप सिंह यादव के पास पहुंचे। डॉक्टर अनूप ने मरीज को देखने के बाद जांच कराई। जांच के दौरान पता चला कि रमेश यादव की बाईं आंख के पीछे एक बड़ा सा ट्यूमर था जो आंखों को बाहर की तरफ धकेल रहा था। साथ ही नसों पर दबाव होने के कारण रोशनी जाने लगी थी। रोग का पता लगने पर उन्होंने ऑपरेशन करने का फैसला किया, लेकिन यह किसी चुनौती से कम नहीं था। डॉक्टर अनूप ने इस चुनौती को स्वीकार किया और डॉक्टर आकाश, डॉक्टर गायत्री व डॉक्टर आशीष के साथ 13 अगस्त को रमेश का ऑपरेशन किया और नसों के बीच से ट्यूमर को काटकर निकाल दिया। आज रमेश की आंख तो बची ही, साथ आंख की रोशनी भी वापस आ गई। डॉक्टर अनूप ने बताया कि ऑर्बिटल साल नामक इस बीमारी का पूर्वांचल में इस तरह का यह पहला सफल ऑपरेशन है। अभी तक इस तरह का ऑपरेशन दिल्ली, मुंबई के बड़े अस्पतालों में ही होता है। 45 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति पिछले 1 साल से अपने बाईं आंख से परेशान थे और इसमें लगातार बाईं आंख की रोशनी उनकी धुंधली होती जा रही थी और बाईं आंख बाहर की तरफ निकल के आती जा रही थी। इनका जब एमआरआई हुआ अभी कुछ महीने पहले तो उसमें पता चला कि आंख के पीछे की तरफ, बाईं आंख के पीछे एक बहुत बड़ा सा ट्यूमर है जो कि नसों को दबा रहा है और आंखों को बाहर ढकेल रहा है। इस डायग्नोसिस के साथ फिर ये तमाम जगह पे एक के बाद दूसरी जगह रिफ़र हुए। पहले मऊ से फिर ये बनारस गए, बनारस से फिर इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज रिफ़र किया गया, लखनऊ पीजीआई से फिर ये दिल्ली एम्स के लिए रिफ़र हुए। तो एक तमाम चारों तरफ से परेशान होने के बाद फिर ये फाइनली लाइफलाइन आए और लाइफलाइन हॉस्पिटल में जब हम लोगों ने इनको देखा तो फिर हम लोगों ने इनसे चर्चा की कि भाई इसका इलाज ऑपरेशन है। और एक 13 तारीख को, इस महीने की 13 अगस्त को एक काफ़ी बड़ा ऑपरेशन करके फिर, चूँकि सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आंखों की रोशनी भी बचानी थी और आंखों को भी सुरक्षित रखना था। तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमने इनको सिर के बाएं तरफ की एक पूरी हड्डी को हटाया, पीछे की तरफ गए और पीछे की तरफ जा कर के हमने इनके आंखों के ऊपर की जो हड्डी थी उसको हटाया और उसके पीछे इवन आंखों के भी पीछे जा कर के हमने ऑर्बिट के अंदर से इस पूरे ट्यूमर को निकाला, जिसके बाद फिर ये पूरी तरह स्वस्थ हो गए और आंखें भी अपनी जगह रीस्टोर हो गई, सेट हो गई और आंखों की जो रोशनी में जो कमी थी, जो इनको दो दिखने की समस्या थी, ये सारी समस्याएं इनकी खत्म हो गई। तो कितने घंटे ऑपरेशन चला, कितने डॉक्टरों की टीम आपके साथ थी? ये लगभग 6 घंटे चला। एक काफ़ी लंबा ऑपरेशन था जिसको पूरी तरीके से टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स की सहायता से किया गया, जिसमें नेविगेशन और बहुत हाई एंड माइक्रोस्कोप के साथ साथ हमारे बहुत ही हाई एंड स्किल्ड जो हमारी डॉक्टर्स की टीम थी, डॉक्टर गायत्री, डॉक्टर आशीष जो हमारे एनेस्थीसिया के विशेषज्ञ थे और डॉक्टर आकाश और मैं खुद जो कि हम लोगों ने ऑपरेशन को परफॉर्म किया। तो हम 4 डॉक्टर्स की टीम ने इस ऑपरेशन को पूरी तरीके से सफलता से संपादित किया। ये बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था क्योंकि इससे पहले कोई ऑपरेशन इस तरह का हुआ नहीं है जो इतिहास में न्यूरोसर्जरी किया आपने। तो कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? बेसिकली आपने कई 100 ऑपरेशन कर चुके हैं। देखिए ये ऑपरेशन होते हैं न्यूरोसर्जरी में, लेकिन ये ऑपरेशन सिर्फ बहुत ही हाई एंड स्किल्ड सेंटर्स पे और केवल मेट्रोज़ में, एम्स जैसे सेंटर्स पे, ऐसी जगहों पे ही ये ऑपरेशन पास्ट में परफॉर्म किए जाते रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक बड़ी चुनौती इस बात की थी कि इस ट्यूमर को अप्रोच करना, कि इसको कैसे सुरक्षित तरीके से अप्रोच किया जाए, क्योंकि आँखों को चारों तरफ से हर तरह से इस तरीके की संरचनाएँ होती हैं कि कोई भी एक नस अगर डैमेज हो तो पेशेंट जीवन भर के लिए इसको दो दिखने की समस्या हो जाती है, कभी उसकी रोशनी प्रभावित हो जाती है। सारी चीज़ें ठीक रहें तो आंखें खुद अगर डैमेज हो जाएं तो फिर वो यूजलेस हो जाती हैं। तो इस तरीके से इसकी प्लानिंग काफ़ी एक महत्वपूर्ण होती है और चूँकि एक रूटीन केसेस नहीं रहते हैं ये, तो इसलिए ये काफ़ी चुनौती हो जाती है ऐसे केसेस को ऑपरेट करना। जब रूटीन काम है तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब जिस काम को आपको
हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।